नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमने शुरू किया है मुगल काल। मुगल काल में क्लास में मैंने बाबर देख लिया, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद आना था यहाँ पर अकबर। लेकिन बीच में एक नया राजा आया था यहाँ पर शेर शाह सूरी, जिसने कि मुगल वंश के पूरे नींव को हिला के रख दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेर शाह सूरी पर। शेर शाह सूरी पर इससे पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हुमायूं के साथ क्या संबंध है। शेर शाह सूरी का राजा था हुमायूं। हुमायूं के जीवन काल के कुछ युद्ध देख लेते हैं, कौन कौन से युद्ध इसने लड़े हुए थे। सबसे पहले था इसका 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 1531 में कालिंजर अभियान, 1532 में चुनार अभियान। ये था पानीपत, ये था इसका कालिंजर अभियान। अगला आएगा इसका चुनार अभियान। अगला था 1532 में थे, वो युद्ध का नाम था दोहरिया का युद्ध। अगला युद्ध था 1535 में, ये जाएगा गुजरात अभियान। अगला युद्ध था 1539 में, युद्ध का नाम था चौसा का युद्ध। 1540 में ये जाएगा हमारा कनौज अभियान। उसके बाद 1555 में यह जाएगा सरहिंद का युद्ध। अगला आएगा 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये तो थे हुमायूं के जीवन काल के इंपॉर्टेंट युद्ध। लेकिन ये जो चौसा के युद्ध है और कनौज अभियान, बस यहीं से कनेक्ट है हमारा शेर शाह सूरी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। शेर शाह सूरी, इसका बचपन का नाम शेर शाह सूरी नहीं था, इसके बचपन का नाम देखते हैं। पहले देखते हैं इसका नाम, इसका जो रियल नाम था इसका फरीद। पिता का नाम, इसके पिता का नाम था हसन गंगू मत कर देना, फिर वो विजयनगर साम्राज्य चल जाएगा वहाँ पर। माता का नाम, इसकी माता का नाम, माता आएगा बाज ईद बानो, इसका माता का नाम। और जन्म स्थान, इसका जन्म कहाँ होता, ये होता बजवाड़ा में। बिहार में जगह है बजवाड़ा, वहाँ इसका जन्म हो जाएगा 1472 ईस्वी। शेर शाह सूरी का जन्म। अब देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या था शेर शाह सूरी का। इसका पिता था, ये जो पिता था इसका हसन, ये था सासाराम का जमींदार। सासाराम जमींदार घर में जन्म हुआ था, लेकिन बाद में क्या बनेगा, भारत का सुल्तान बन जाएगा, राजा बन जाएगा। थोड़ी सी कहानी देख लेते क्या क्या थी। ये तो इनका जन्म। और देखती उपाधियाँ, शेर शाह सूरी की उपाधियाँ। और इंपॉर्टेंट लाइन रही यहाँ से कि शेर शाह सूरी की कौन कौन सी उपाधियाँ थी। सबसे पहले उपाधि धारण की थी उन्होंने शेर खां, पहली उपाधि थी शेर खां। और दी किसने थी, ये दी थी बहार खां। बहार खां की नाम लोहानी, पूर्ण नाम उसका बहार खां लोहानी। हालांकि बहार खां चल पड़ेगा बहार खां लोहानी। दूसरी जो उपाधि थी ये जाएगी हजरत आला। इसने धारण की थी 1529 में। बिहार के एक राजा को रहेगा नुसरत खान को। अगली जो उपाधि थी ये थी सुल्तान उल असल। एक उपाधि ये धारण करेगा, और एक उपाधि आएगी सुल्तान ए आदिल। और लास्ट उपाधि थी शेर शाह सूरी। ये तमाम तरह की उपाधियाँ थी फरीद की, अलग अलग समय पर अलग अलग पद धारण की थी। ये तो ये किस जानकारी किसकी, शेर शाह सूरी की। अब देखते हैं यहाँ पर शेर शाह सूरी के जो सैन्य अभियान किए थे वो कौन कौन किए थे। उसके बाद इन्होंने कुछ सुधार भी किए थे भूमि सुधार में, उनको देखते हैं। पहले देख लेते हैं मिलके कुछ अभियान।
शेरशाह सूरी के कुछ अभियान, कौन कौन से अभियान इसने युद्ध लड़े थे जो कि बाद में निर्णायक सिद्ध हुए थे। सबसे पहला अभियान था शेरशाह सूरी का 1528 में कालिंजर अभियान, चंदेरी युद्ध। चंदेरी युद्ध, जैसे कि आपको पता है कि चंदेरी युद्ध ये हुआ था बाबर और चंदेरी शासक मेदिन राय के बीच। लेकिन इस युद्ध में जो बाबर था उसका साथ दिया था शेरशाह सूरी ने। इस युद्ध में ये हुआ था बाबर वर्षी मेदिन राय के बीच। लेकिन इसमें बाबर का साथ दिया था फरीद ने या शेरशाह सूरी ने। उसके बाद अगला अभियान ये जाएगा 1539 में बिहार अभियान, और वहाँ का राजा बैठा है नुसरत खां। नुसरत खां और इस अभियान में शेरशाह सूरी जीत जाएगा और एक उपाधि धारण करेगा, हजरत आला। एक क्वेश्चन आ चुका है कि हजरत आला थी शेर सूरी की उपाधि, लेकिन किस अभियान में या किस समय इसको धारण किया था? यहाँ उपाधि कौन थी? हजरत आला, हजरत आला। अगला अभियान शेरशाह सूरी का ये जाएगा 1532 में, ये जाएगा हमारा दोहिरिया अभियान। दोहिरिया अभियान, हालांकि इसमें ये युद्ध हो रहा था, ये हो रहा था बाबर और हुमायूं वर्षी अफगान सेना। लेकिन इसमें अफगान सेना की ओर से जो युद्ध लड़ रहा था वो था शेरशाह सूरी। मैंने लिखा यहाँ पर फरीद, इसमें साथ दिया था किसने? फरीद ने। अगला जो अभियान है वो है 1534 में सूरतगढ़ का युद्ध। सूरतगढ़ का युद्ध ये हुआ था फरीद खां वर्षी गियासुद्दीन महमूद के बीच, जिसमें जीत गए थे। इसमें फिर से फरीदी सुल्तान इनका शेर खां भी बन गया था, क्योंकि शेर खां उपाधि थी जो दी थी लोहानी ने। कहाँ गए वो? लोहानी ने शेर खां की। और अलग अलग उपाधियाँ, शेरशाह सूरी लघु उपाधि है और शेर खां लघु उपाधि है, और दोनों अलग अलग बारे में अलग अलग सवाल आते हैं इनसे। तो ये थे शेरशाह सूरी के कुछ युद्ध। अगले जो युद्ध हुए थे उन्होंने इसकी पूरी तरह ही स्थिति बदल दी थी हुमायूं और भारत के पूरे ही इतिहास में। अब देखते क्या क्या इसके बाद हुआ था। इसके बाद जो अगले युद्ध हुए थे उनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रहती है। वहाँ कौन आएगा पहले? यहाँ पर पहला युद्ध था इसमें 1539 का। ये तो हो रहे थे युद्ध, लेकिन अगला जो युद्ध हुआ था वो था चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था हुमायूं वर्षी शेरशाह सूरी के बीच या शेर खान के बीच। चौसा के युद्ध वर्षी शेर खान। तो शेर खान हो चाहे फरीद हो चाहे शेरशाह सूरी, हजरत आला, व्यक्ति रहेगा हमारा शेरशाह सूरी ही। इस युद्ध में जीत गया था शेर खान, और बुरी तरह हारा था इसमें हुमायूं। इतना बुरी तरह हारा था कि जान बचाने के लिए गंगा नदी में छलांग लगा दी थी इसने हुमायूं ने, और एक शिहाबुद्दीन निज़ाम ने हुमायूं का मतलब जान बचाई थी। बाद में एक दिन का राजा बनेगा, जो कि पिछली क्लास में पढ़ लिया है, चमड़े सिक्के चलाएगा और बाद में फिर से सत्ता को समाप्त कर देगा हुमायूं। अगले 1540 में युद्ध का नाम था कनौज का युद्ध। इस युद्ध को लेंगे बिलग्राम का युद्ध। इसमें फिर जीत जाएगा शेर खान और हार जाएगा इसमें हुमायूं, और पूरी तरह से मुगलों का भारत से अंत कर देगा शेर खान। जब अंत कर देगा, अब यहाँ पर ये शेर खान एक नई उपाधि धारण करेगा शेरशाह सूरी। तो सवाल आएगा यहाँ से, फरीद खान की शेरशाह सूरी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी? तो युद्ध था वो कनौज के युद्ध, ना कि चौसा का युद्ध। इसमें उपाधि धारण की थी, उपाधि दिया जाएगी इसमें शेरशाह सूरी। और यहीं से वंश चल पड़ेगा सूरवंश, यहीं चल पड़ेगा वंश सूरवंश। वंश चलाए थे उन्होंने यहाँ पर सूरवंश, चला था 1540 से 1555 तक का। वंश का नाम था सूरवंश, लगभग 15 साल ही चला था यहाँ पर सूरवंश।
अगला युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1541 में। ये थी गख्खर जनजाति के खिलाफ, गख्खर जनजाति के साथ। अब गख्खर जनजाति कहाँ रहती थी? ये हमारे पाकिस्तान की बेल्ट है जहाँ पर झेलम नदी बहती है, उसके पास यहाँ पर एक जनजाति गख्खर जनजाति। तो शेर शाह सूरी बहुत परेशान था और इनका सफाया कर दिया गख्खर जनजाति का। जब इनको हरा देगा गख्खर जनजाति को, यहाँ पर एक किला बनाएगा, रोहतासगढ़ का किला इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर एक किला बनाया था शेर शाह सूरी ने, ये बनाया गख्खर जनजाति को हराने के बाद झेलम नदी के किनारे, नदी है ये झेलम नदी के किनारे रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। वो ये झेलम नदी जिसका उद्गम स्थान बैरीनाग है, जम्मू कश्मीर से। अगला हमारे यहाँ पर अगला युद्ध करेगा 1542 में, ये होगा मालवा अभियान, मालवा अभियान। और ये होगा कादिर खां वर्सी शेर शाह सूरी, राजा वहाँ का कादिर खां और साथ में शेर शाह सूरी। परिणाम क्या निकला इस युद्ध का? जीत गया शेर शाह सूरी, लगभग तमाम सारे युद्ध जीत गया शेर शाह सूरी। इसमें कादिर खां को हराया था, मालवा का राजा था कादिर खां। अगला जो अभियान था ये था 1543 रायसीन अभियान, रायसीन अभियान। देखते हैं रायसीन अभियान के बाद इसमें जो राजा था, रायसीन अभियान में इसने किसको हराया था इसको देख लेते हैं हम। युद्ध का नाम है रायसीन। ये यहाँ का पूर्णमल राजा है, पूर्णमल वर्सी शेर खां या शेर शाह सूरी। इसमें जीत गया था शेर शाह सूरी, लगभग सारे युद्ध जीत गया शेर शाह सूरी। अब यहाँ शुरुआत हुई थी यहीं से 28 में, 29 में, 32 में, 34 में, लगभग सारे युद्ध जीत गया शेर शाह सूरी। अगला युद्ध अभियान था इनका 1544 में, ये जाएगा मेवाड़ अभियान, मेवाड़ अभियान। और यहाँ का राजा बैठा है मालदेव। इंपॉर्टेंट है, सारा अभियान पूछेंगे आपसे कि किन के साथ के दौरान कौन सा अभियान क्रम से बताइए कि पहले 41 में कौन था, 42 में, 43 में, 28 से पूछ लेंगे कि पूरा क्रम से बताइए शेर शाह सूरी की व्याख्या। मेवाड़ अभियान, और यहाँ का राजा है मालदेव, मालदेव। मालदेव। अब यहाँ पर क्या होता है, शेर शाह सूरी को भले युद्ध जीत गया था लेकिन बहुत ही नुकसान होता है इसमें शेर शाह सूरी को। और यहाँ से युद्ध जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने एक लाइन बोली थी जो कि बाद में कथन के तौर पर आपसे एग्जाम में पूछ जाएगी। लाइन क्या बोली थी इसमें? यहाँ पर इसमें बोला था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने पूरा भारत खो दिया। खो दिया बोला ये था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा भारत खो दिया। ये जो लाइन है ये किस युद्ध का परिणाम थी या किस युद्ध के दौरान बोली गई थी? युद्ध था मेवाड़ अभियान, राजा का मालदेव। अब अंतिम अभियान था शेर शाह सूरी का, उसको देखता हूँ। यहाँ सवाल बनते हैं कि शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान क्या था? अंतिम अभियान था शेर शाह सूरी का, इसको देखते हैं। यहाँ पर यह जाएगा 1545 में। युद्ध पर इसका जो अभियान था वो था कालिंजर अभियान, कालिंजर अभियान, कालिंजर अभियान। ये जो कालिंजर अभियान है ये किसके साथ हुआ था? तो वहाँ का राजा है राजा कीरत सिंह, राजा कीरत सिंह, एक कालिंजर का राजा। इसके बाद से एक दासी थी, दासी समझे नर्तकी, क्योंकि कई जगह नर्तकी लिखा है, कई जगह दासी लिखा है। इस दासी के चक्कर में युद्ध हो गया था। यहाँ पर शेर शाह सूरी इस दासी को लेना चाहता था और कीरत सिंह इस राज को देने से मना कर दिया था। तो इस दासी के चक्कर में एक युद्ध हो जाता है। तो शेर शाह सूरी इस अभियान में
तोफ लेकर आता है, जो कि बाबर ने आपने बताया था तोफ क्या होती है, बारूद क्या होता है। अब बात चली 1545 में शेरशाह सूरी यहाँ पर तोफ लेकर आता है और कालिंजर का जो किला होता है वहाँ पर तोफ का इस्तेमाल करता है। जैसे मान लो यहाँ पर किला है और यहाँ पर इसने यहाँ पर तोफ लगाई इसमें। जैसे तोफ का गोला यहाँ किले को तोड़ने के लिए गया, लेकिन ना टूटकर वापस में दोबारा रिवर्स गोल आया और यहाँ पर जो रथ था, यहाँ पर जो रथ लगाया था शेरशाह सूरी का, उस रथ में जो गोला गिरा और शेरशाह सूरी की मृत्यु। और ये था अंतिम अभियान किसका, शेरशाह सूरी का। सारे लड़े शेरशाह सूरी ने, लेकिन लास्ट में अपनी गलती इच्छा के कारण मृत्यु को हो जाती है शेरशाह सूरी की। यही हुआ था हुमायूं के साथ भी। हुमायूं क्या कर रहा था, जीवन का अच्छा टाइम चला था, तो बाद में लास्ट में वो शराब पीना शुरू किया उसने और दिन अपना पुस्तकालय से लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी मृत्यु किसकी हो जाएगी, शेरशाह सूरी की। अब शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी ने कुछ सुधार किए थे, उनको देख लेते हैं शेरशाह सूरी ने क्या क्या काम किए थे। प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार। सबसे पहले इसने भू सर्वेक्षण कराया, भू सर्वेक्षण, भू सर्वेक्षण। और दो व्यक्तियों की निगरानी, एक व्यक्ति का नाम है टोडरमल, टोडरमल प्लस है अहमद खां, अहमद खां। एक टोडरमल तो लगभग सब याद होगा, लेकिन व्यक्ति पूछा था कि टोडरमल के साथ टोडरमल ने किस व्यक्ति के साथ भू सर्वेक्षण को जो कार्य था वो कंप्लीट किया था, वो हो जाएगा हमारा अहमद खां। जब भू सर्वेक्षण हो गया तो इसने क्या किया, भूमि का माप करवाया, यह भूमि की पैमाइश कराई, भूमि का माप करवाया, जिसको बोला गया है जाप्ती। जिसको लगे जाप्ती, ये किसने किया थी, शेरशाह सूरी। और यहाँ पर इसने दो नए व्यवस्था शुरू की थी, एक था पट्टा, एक जाएगा कबूलियत, कबूलियत। अब यहीं से क्वेश्चन आएगा कि पट्टा क्या था और कबूलियत क्या थी। ये जो पट्टा था ये क्या था, एक तरह का टैक्स का विवरण, टैक्स का विवरण होता था। तो इसमें क्या लिखा जाता था कि टैक्स कब देना है, टैक्स कब देना है और कितना देना है। और कितना देना है, ये था पट्टा कि मतलब टैक्स किस महीने देना है। और जब जैसे मान लो कि साल के दिसंबर में ये टैक्स लेंगे तो दिसंबर के महीने में कितना टैक्स लेंगे किस व्यक्ति के ज़मीन से, ये था पट्टा। और ये था कि दस्तावेज, ये क्या था, एक दस्तावेज जिसमें जो किसान होता है उसकी सहमति ली होती थी इसमें कि किसान को जो राज्य के द्वारा जो टैक्स लगाया जा रहा है वो उसको स्वीकार है या उसको मंजूर है, ये था दस्तावेज। उसके बाद शेरशाह सूरी ने कुछ सिक्के जारी किए थे, तांबे के, अगला के चांदी के, अगला के सोने के, तीनों धातु के सिक्के जारी किए थे, लेकिन इनके नाम कुछ अलग अलग दिए गए थे। जैसे तांबे के सिक्के जब जारी होते उनको बोला गया था दाम, इनको बोला गया दाम। चांदी की सिक्के को सिक्का ना बोलकर, होता है सिक्का ही था, लेकिन सिक्का ना बोलकर इसको बोलेंगे रुपया, इसको बोलते रुपया, जो कि वर्तमान में भारत की करेंसी भी है रुपया। सोने को बोला गया असरफी या मोहरा, हालांकि असरफी के नाम से प्रसिद्ध है। ये तीन तरह के सिक्के चलाए थे शेरशाह सूरी। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कितने तांबे के सिक्के या कितने दाम देकर एक चांदी का सिक्का मिलता था। तो अनुपात क्या था इनका, जो अनुपात था सिक्के का वो था 1:64। मतलब 64 क्या हो गए दाम। जब 64 सिक्के दिए जाएंगे इकट्ठे, यानी तांबे के सिक्के दिए जाएंगे, तो आपको एक चांदी का रुपया मिलेगा। वो भी सिक्का ही होता, लेकिन नाम इसका चांदी का रुपया नाम था। अब जैसे वर्तमान में एक करेंसी नोट नहीं था, क्या था, सिक्का ही था, लेकिन बोलते क्या उसको रुपया।
तो ये तो सुधार किए थे शेरशाह सूरी ने। भूमि का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। और कुछ इसने किले बनाए थे, कुछ सड़कें बनाई थी, उनको देख लेते हैं। इसके बाद रोहतासगढ़ का किला बनाए थे उन्होंने, रोहतासगढ़, हालांकि हमने कर लिया है रोहतासगढ़ का किला, जो कि झेलम नदी के किनारे पाकिस्तान में। दूसरा किला था यहाँ पर किला ए कोहना, किला ए कोहना, जो कि क्या थे? एक मस्जिद। और देखो यहाँ से क्वेश्चन आ गया, 2.5 दिन का झोपड़ा पढ़ा सबने कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है राजस्थान, लेकिन आगे 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक महल है, एक दरगाह है, एक मकबरा है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वो भी एक मस्जिद है। तो किला एक कोहना ये क्या है? एक मस्जिद है जो कि वर्तमान में दिल्ली में है। ये कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली में इसका वर्तमान नाम है पुराना किला। तो पुराना किला निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। तो इसका नाम था किला ए कोहना। अगर इन्होंने रोड बनाया था, नाम था इसका ग्रांट ट्रक रोड, शॉर्टकट बोलते हैं इसको जीटी रोड। ये कहाँ से कहाँ तक था? ये जाता था काबुल तक, काबुल से चटगांव, और चटगांव कहाँ है? हमारा बांग्लादेश में, और काबुल है अफगानिस्तान में। इतना बड़ा ट्रेन रोड बनाया था, नाम था इसका जीटी रोड। जब बनाया था इसका जो विस्तार था ये था 3564 किलोमीटर। लेकिन वर्तमान में ना चटगांव हमारे पास है, ना हमारे पास काबुल हमारे पास है। तो वर्तमान में इसकी जो कुल दूरी रह चुकी है वो रही 2500 किलोमीटर। और वर्तमान में कहाँ से कहाँ तक है? यह अमृतसर कलकत्ता। अब इसका नाम एक नेशनल हाईवे जोड़ दिया है इसका नाम, क्योंकि यहाँ भारत में बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं, उनमें एक नाम आता है जीटी रोड का। लेकिन किस नेशनल हाईवे में आता है उसको देख लेते हैं। जीटी रोड आता है नेशनल हाईवे 19 में, नेशनल हाईवे 19 में, जिसका पुराना नाम था नेशनल NH2। अब इसका नाम ये था इसका पुराना नाम, अब इसका नया नाम है NH19। NH2 इसका पुराना नाम था। वर्तमान में इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर, जाता है अमृतसर टू कलकत्ता। ये तो सही जीटी रोड का कार्य जो किसने बनाया था? शेरशाह सूरी। ये और इन्होंने क्या किया था? एक शहर था पाटलिपुत्र का नाम चेंज कर दिया शेरशाह सूरी ने, उसका नाम रखा है पटना। ये जस्ट कर देना, जस्ट यहाँ पर पाटलिपुत्र का नाम पटना कर दिया, पटना। इतने सारे सुधार किए किसने? शेरशाह सूरी। इसके बाद जो अगला शासक था उसको देख लें, उसका नाम क्या था? अगला शासक नाम था इसका जलाल शाह। इसने किला बनाया था मानसेरा का किला, मानसेरा का किला। और बनाया कहाँ था? उत्तर पश्चिम, वर्तमान में पाकिस्तान की तरफ ये किला बनाया था मानसेरा का किला। और बाद में इस व्यक्ति ने अपना नाम चेंज कर दिया था, नाम रख दिया इसने अपना इस्लाम शाह, नाम इसका इस्लाम शाह। तो एक ही बात है, जलाल शाह बोले या इस्लाम शाह। और बड़ी योग्य शासक था, लेकिन जल्द इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसकी 1545 में व्यक्ति ये राजगद्दी में बैठा था, और 1553 में इसकी मृत्यु। सुधार इसने किया था कि इसने अपने साम्राज्य में शराब और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। इस्लाम शाह उसके बाद अयोग्य शासक आते गए, और अंतिम राजा इस वंश का अंतिम शासक
अंतिम शासक सूर्यवंश का नाम था इसका सिकंदर शाह, सिकंदर शाह या सिकंदर सूर, सिकंदर शाह, जिसकी हम मृत्यु हुमायूं ने की थी। और किस अभियान में? सरहिंद के युद्ध। उसके बाद यहाँ पर सूर्यवंश की क्या हो जाएगी? अंत हो जाएगा। तो दोबारा यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। तो अगली क्लास में देखेंगे अकबर कि अकबर ने क्या क्या सुधार किए थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।